अभी पिछले दिनों यूं हुआ कि मैं और फायजा डिफेंस में मैकडॉनल्ड के करीब थे और शाम के वक्त ऐसा था कि जिस वक्त हम गुलबर्ग से अन्नूर से वापस जा रहे थे घर में इफ्तारी के करीब ही, तो वहाँ पे हमारे आगे मोड़ पे दो गाड़ियाँ थीं। उन दो गाड़ियों के पीछे हमारी गाड़ी थी और हम इंतज़ार में थे कि ये गाड़ियाँ आगे जाएं तो हम भी वहाँ से निकलें। हुआ यूँ कि इतनी ही देर में कोई पीछे से आया, उसने पिछला दरवाज़ा खोला, बैग खींचा और निकल भागा। तो पीछे से कोई और लोग भी भागे, उनका हाथ बैग पे पड़ गया लेकिन उसने गोली चला दी। सबसे पहली बात जो हमारी आपस में हुई थी वो ये कि आज अभी शाम के अज़कार नहीं किए थे, यानी वक्त ऐसा आ गया, अभी शाम का जिक्र करने का वक्त था और ये हम अभी जिक्र कर नहीं पाए थे, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब सूरज गुरूब हो जाता है, गुरूब होने के वक्त पे अज़कार करते हैं। और यह है कि इस बात का यकीन था कि अगर हमने उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला ज़रूर पढ़ लिया होता तो ये नुकसान ना होता। तो बहरहाल ये यकीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये देखें कि अल्लाह कितना करीम है कि उसने अपने बंदों को ऐसी चीज़ें सिखाई हैं जिसकी वजह से वो मुसीबतों से, तकलीफ़ों से और गमों से बच सकते हैं। जो अल्लाह के रसूल ने कह दिया वो बिल्कुल सच है, हम उसकी तस्दीक करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि हम मैं गवाही देती हूँ, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खबर दी मैं उसको मानती हूँ, बिल्कुल सच। आपने जो कहा, जो वादा, जो वईद, जो कुछ आपने सिखाया, जिस अंदाज में सिखाया, उसके लिए जो खुशखबरी दी, जो डरावा दिया, हर एक बात सच। तो इस यकीन के साथ हर सुबह और हर शाम ये दुआ पढ़ें। तो बात यह है कि आप अगर ये यकीन रखेंगे, इस यकीन के साथ सुबह के वक्त पढ़ेंगे और इस यकीन के साथ शाम के वक्त पढ़ेंगे, ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बरकत आनी शुरू हो गई। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे जिसने शाम को 3 बार ये दुआ पढ़ ली उसे सुबह तक कोई मुसीबत अचानक नहीं आएगी। ये कितनी बड़ी बात है। आप रसूल पर ईमान रखते हैं ना, इस बात पर यकीन है कि अगर इसको पढ़ लिया तो सुबह तक अचानक कोई मुसीबत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जिसने सुबह के वक्त 3 बार ये दुआ पढ़ ली उसे शाम तक कोई अचानक मुसीबत नहीं आएगी। रावी ने बयान किया कि इस हदीस के रिवायत करने वाले अबान बिन उस्मान को फालिज हो गया था, तो उनसे हदीस सुनने वाला उनको ताज्जुब से देखने लगा कि फिर ये फालिज कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा, क्या हुआ, मुझे क्या देखते हो? अल्लाह की कसम मैंने उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु पर झूठ नहीं बोला। अबान बिन उस्मान ने हजरत उस्मान से ये रिवायत सुनी थी, तो उन्होंने कहा मैंने उन पर झूठ नहीं बोला, मैंने उनसे यही बात सुनी थी और ना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह पर झूठ बोला है। लेकिन जिस दिन मुझे ये फालिज हुआ मैं उस दिन गुस्से में था और मैं ये कलिमात पढ़ना भूल गया था। ये यकीन था सहाबे कराम का और ये सच है। तो कितनी प्यारी बात है जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के हवाले से मिलती है कि उन्होंने झूठ नहीं बोला रसूलुल्लाह पर। और अबान बिन उस्मान कहते हैं कि मैंने हजरत उस्मान पर झूठ नहीं बोला, जिस दिन मुझे फालिज हुआ था, मुझे गुस्सा था, मैं ये कलिमात पढ़ना भूल गया था। तो इंसान भूल जाता है। 3 मरतबा सुबह के वक्त और 3 मरतबा शाम के वक्त पढ़ना है। आप में से बहुत से लोगों को ये दुआ आती होगी, लेकिन हम इस दुआ को इसलिए यहाँ पे ज़रूर दोहराएंगे कि जिन लोगों को नहीं आती वो ये दुआ सीख लें और जिनको आती है वो दोबारा दोहराने का अजर पा लें। तो आइए दोहराते हैं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई वहुवा समीउल अलीम। अल्लाह ताला के नाम से जिसके नाम के साथ आसमान और ज़मीन की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती और वही सुनने वाला और जानने वाला। अबू दाऊद की 5000
508 नंबर की रिवायत है। इब्न माजा की 3869 नंबर रिवायत है। यह रिवायत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है।